हेलो, वेलकम टू अवर न्यू चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पूरी तरीके से हमने देखे, उसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट मेथड है आपकी ग्राफिकल मेथड, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरी कवर करती है आपकी टेक्स्ट बुक की स्टेट बोर्ड के। अब देखिए ग्राफिकल मेथड, ये मेथड समझने के लिए हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए, इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन उसने कहा है सिंपली ग्राफिकल मेथड यूज करो। अब ग्राफिकल मेथड यूज करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स, पहले आपको सीधा सीधा दो बॉक्स बना देने हैं। दो बॉक्स बनाए, एक इक्वेशन का एक बॉक्स, दूसरे इक्वेशन का दूसरा बॉक्स। 3 कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम। पहले कॉलम में x कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में y, सॉरी पहले कॉलम में x, दूसरे कॉलम में y, इसमें x, इसमें y। पहले स्टेप हो गई हमारी, बॉक्स ड्रॉ हो गए। दो इक्वेशन आपके सामने है, ये सिंपल इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन, इसलिए इजी क्वेश्चन लिया मैंने। अब करना क्या है आपको करना ये है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है मन से, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मान लो मैंने इसमें पुट x इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, इक्वेशन में ये x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, मतलब यहां पे मैंने 0 रख दिया। अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहां पे मैं 6 लिख लूंगा। कोऑर्डिनेट क्या मिले हमको, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 0,6, ये लाइन के। ये एक इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। चलो दूसरा एक ले लेता मैं वैल्यू, सपोज मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। 1 रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। एकदम सिंपल। x की वैल्यू क्या रखे थे हमने 1, और y की वैल्यू क्या रखे थे हमने 5। इजी वैल्यू लेने की कोशिश करो ताकि आपको ग्राफ इजीली आप प्लॉट कर सको। पॉइंट में आंसर आने से बचना है। अब कहीं कहीं आएगा ही वो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया तो कहीं पॉइंट्स आ सकते, आने दो, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। 0 लिए, 1 लिए। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता, x इज इक्वल्स टू 2 ले लिए। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट करूं तो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। सिर्फ हमको 3 पॉइंट लेना है कोई भी, और y की वैल्यू निकालना है। ये हो गई एक स्टेप। दूसरी स्टेप हो गई, अब ये सेम जो स्टेप है यहां पर लगेंगे हम। यहां पर भी क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 ले लो, 0 ले लिया। x इज इक्वल्स टू 0 अगर इसमें मैं पुट करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू माइनस 4, 0 कॉमा माइनस 4 आ गया। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 1 ले लो, फिर से कुछ भी ले सकते हैं आप वैल्यू। मैंने यहाँ 0 1 2 लिया था, इसलिए सेम वैल्यू रिपीट कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आने वाला है आपका। x इज इक्वल्स टू 1 अगर रख लू मैं, 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस y इज इक्वल्स टू प्लस 1 उधर जाके 4 माइनस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या रखे थे हमने 1, y की वैल्यू क्या आ गई -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रखो x इज इक्वल्स टू 2 रख दो, 2 यहां भी लिख दो। 2 अगर मैं इसमें रखूं तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -2। इस तरीके से आपको दूसरे इक्वेशन के 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0, -4, 1, -3, 2, -2। अब ये जो दो बॉक्स है, हम इसका यूज करके ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,6, x, y ऐसा लिखते थे हम।
याद करो वो दिन ऐसा लिखते थे आप 0,6, 1, 5, 2, 4, ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स है। सीधा ग्राफ पर जाना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करना है, ज्वाइन कर देना है। ग्राफ पे जाना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करना है, ज्वाइन कर देना है। अब देखेंगे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम 0,6, 1,5। क्या पॉइंट मिले हमको पहले लाइन के 0,6 लिख दिए। जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो पहले लाइन के कोऑर्डिनेट्स है ये फर्स्ट लाइन के और ये सेकेंड लाइन के। अब फर्स्ट लाइन के 0,6 है। ग्राफ आपके सामने, ये 0 रहता हमारा, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अगर भूल गए तो बता दो आपको मैं, ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। 0,6 ये 0 एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का पहले 0 और 6 का है, यहाँ पर है 6, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको 0,6। दूसरा पॉइंट है, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट है 1,5। अब इसमें 1 पहले एक्स एक्सिस पे 1 देखेंगे हम, यहाँ पर 1 है एक्स एक्सिस का, और y पे 5 देखना है, ये वाला 5, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 1,5। ये रफली फिगर कर रहे हैं हम ड्रॉ। एक्चुअल जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट भी मिलेगा और लाइन भी मिलेगी। ये समझने के लिए आपके लिए 2,4, एक्स पे पहले हम 2 देखेंगे, ये वाला 2 रहा और ये वाला 4 रहा, तो ये 2 और 4 जहां मिल रहे, यहाँ पर मिल रहे, कहीं ये 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2,4, ये एक पॉइंट मिल गया हमको। 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे, 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे, मतलब क्या ये स्ट्रेट लाइन मिल रही। लीनियर इक्वेशन क्या देता हमको, स्ट्रेट लाइन देता। दूसरी लाइन के बारे में देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, सपोज रफली हम ज्वाइन करेंगे इसको, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ऐसी कुछ लाइन आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे। दूसरे लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,-4, ये 0 इधर, -4 एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4 इधर, तो ये पॉइंट मिल गया हमको 0,-4। दूसरा पॉइंट है 1,-3, 1 कहाँ है, यहाँ है, -3 कहाँ है, यहाँ है, तो ये लाइन में यहाँ मिलेंगे कई पॉइंट 1,-3। कुछ नहीं रहता, सिर्फ 1 पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे और -3 वाई एक्सिस पे देखेंगे। ये आगे देखो 2,-2, 2 कहां पर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2, -2 कहां है, यहाँ पर, यहाँ कहीं लाइन आएंगे वो, ठीक है। आ गई। अगर मैं इसको अब ज्वाइन कर लूं, ये दूसरी लाइन आ गई। अब मैंने देखा तो मुझे एक पॉइंट मिला यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स ये लाइन आ गई, सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स ये लाइन आ गई। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही उसका सॉल्यूशन होगा। ये ग्राफ रफ है, इसलिए आप जब एक्चुअली में ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ 4,2 कुछ आ सकता है आंसर इसका, 4,2 अगर देखें 4,1 या 4,2 आएगा। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एक्चुअली में ग्राफ प्लॉट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम आता है आपको टेबल बनाने में। स्टेप सिंपली याद रखो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y = 5, x - y = 3। ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले हम x ले लो, यहाँ पर y ले लो, दो बॉक्स ड्रॉ करके, ये x ले लो, ये y ले लो, हो गई बात। रखो ना, इजी क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट 1 1 है तो इजीली हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x = 0 रखे तो y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x = 1 रखी हमने तो 1 + y = 5, तो y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x अगर मैं 2 रखूं तो 2 + y = 5, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 4 3, 1 2 3 अगर मैं लेता हूं तो मुझे मिलता है 5 4 3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको। आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से 0 1 2 तो सॉरी, आप कोऑर्डिनेट की हेल्प से लाइन प्लॉट कर सकते हैं इजीली।
उसी तरीके से दूसरी लाइन, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रख दूं यहाँ पर तो y क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। अगर 0 रखूं तो -3। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया मान लो, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, 1 पे -2। और अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 रख दूं, x इज इक्वल्स टू मैं अगर 2 रख दूं तो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1। ये आपको सॉल्यूशंस मिल गए। उसी तरीके से आप ग्राफ पे जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे, पॉइंट ज्वाइन करेंगे, दूसरी लाइन को भी कोऑर्डिनेट्स का यूज करके पॉइंट ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे आपको 2 लाइन मिलेंगे और 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने देखे थे उसमें कोएफिशिएंट सबके 1 थे, इसलिए हम इजीली उसके वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट इसके चेंज हो गए 3, 4, 5, 2, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा हमारा दिमाग यूज करने की जरूरत है। अब वो कैसा करेंगे हमको पॉइंट्स कभी भी याद रखो, आप कुछ भी प्लॉट कर सकते, पॉइंट्स कुछ भी पॉइंट्स ले सकते, लेकिन जो पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो पॉइंट में नहीं आना। जैसे कि मान लो मैंने अगर x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, जैसे हम पहले ले रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, तो y इज इक्वल्स टू 7/4 कुछ आएगा, जो कि प्रॉब्लम दे सकता है हमको, पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको कैंसिल करो। हम देखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 रखे, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखूं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10, तो y इज इक्वल्स टू 10/4 कितना हो जाएंगे ये 2.5 एक अच्छी वैल्यू है, हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। क्या बने कोऑर्डिनेट्स x और y के 1, अगर 1 लिए तो 2.5। अब उसी तरीके से हम अगर x इज इक्वल्स टू, अगर कुछ ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो जनरली करना क्या है आपको, x इज इक्वल्स टू 1 लिए तो एक पॉइंट छोड़ के x इज इक्वल्स टू 3 ले लो। x इज इक्वल्स टू अगर 3 में लूं इसमें, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 9 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 -9 -7 ये हो जाएगा -16 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -16, तो y इज इक्वल्स टू 16/4, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, अच्छी वैल्यू आ गई। x इज इक्वल्स टू 3 अगर मैं लूं तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल्स टू 5 ले लूं, 1 3 5 एक वैल्यू छोड़ के हमने ले लिए, ऑड नंबर ले लिए। अगर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 5 अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएंगे, ये 5 3 जा 15 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 15 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 15 हो जाएगा। -7 माइनस 15 कितना होगा, -22 अपॉन -4y, तो y इज इक्वल्स टू 22/4, ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 5.5 हमको आंसर मिलेगा। अगर x इज इक्वल्स टू 5 रखें तो y इज इक्वल्स टू 5.5 आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम क्या करेंगे, अगर ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो उसी तरीके से दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। चलो अब x इज इक्वल्स टू, यहां पर भी देखो, यहां पर भी मैं x इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली पुट करके देखता हूं। अगर x इज इक्वल्स टू 1 मैं डायरेक्टली पुट करूं तो क्या आएगा, ये हो गया 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू -5, तो y इज इक्वल्स टू 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 x और ये y।
हमने क्या रखे 1 रखे तो क्या मिला 2.5 मिला। इसी तरीके से हम x इज इक्वल्स टू अगर 3 पुट कर दे इसमें, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करने के बाद फिर से ये 15 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 15, तो y इज इक्वल्स टू 15/2 7.5 कुछ है, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 7.5। दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। 0.5 तक ठीक है, 0.333 0.444 वो उस चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है अगर मैं x इज इक्वल्स टू, चलो यहां लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू अगर मैं 5 ले लूं तो क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 25, तो y इज इक्वल्स टू 25/2 हो गया। क्या हो जाएगा ये 12.5। ये सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकल गए, हमने x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 12.5, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कुछ करना नहीं है, सीधा ग्राफ पर जाना है। कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं हमारे ये लाइन के 1, 2.5, 3, 4 और 5, 5.5। ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर देंगे आप, 3 पॉइंट मिलेंगे, तीनों को ज्वाइन करेंगे, लाइन मिलेगी। इसमें देखो x, y में 1, 2.5 कोऑर्डिनेट, दूसरा 3, 7.5, तीसरा 5, 12.5। ऐसे आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, एक लाइन मिलेंगी, दो लाइन कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, वही आपका सॉल्यूशन होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। इजी ट्रिक्स है, सिंपल आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन सिंपल है, विदाउट कोएफिशिएंट है, मतलब विदाउट कोएफिशिएंट तो नहीं होता, अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो उसको हम इजी मेथड से कोई भी इजी वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोएफिशिएंट अगर उसने दे दिया, थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इजी पॉइंट्स लेकर सॉल्व करना है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।